नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में 24 घंटे बाद दिखेगा ठंड का विकराल रूप, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। 11 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचे 10,000, नीतीश सरकार अब चलाएगी विशेष अभियान। सड़क में गड्ढे दिखाने पर मिलेगा 5,000, नीतीश सरकार लाने जा रही पॉलिसी, पथ निर्माण मंत्री ने बताया। किसानों को फसल सहायता योजना के तहत प्रति एकड़ 2,000 रुपए अतिरिक्त अनुदान मिलने वाला है। गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर पर 300 रुपए तक सब्सिडी जारी की जा रही है। बिहार में हर दिन 10,000 लीटर शराब हो रही जब्त, खपत कितनी लगा लीजिए अंदाजा। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का फैसला लिया। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में दवा और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया, कई जिलों में संदिग्ध खातों की जांच तेज। कृषि विभाग ने रबी फसल की स्थिति की समीक्षा की, किसानों को सिंचाई और खाद संतुलन की सलाह दी। फ्री आटा चक्की योजना में लाभार्थियों को चक्की के साथ 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिजली बिल बकाया उपभोक्ताओं के लिए राहत, 5,000 रुपए तक किस्त सुविधा अब लागू कर दी गई है। राशन कार्ड धारियों को हर महीने 1,000 रुपए मूल्य का पोषण अनाज सहायता प्रदान किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर वैट कम होने से आम जनता को 2 रुपए प्रति लीटर की राहत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में घर निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सहारा इंडिया रिफंड में निवेशकों को पहली किस्त में 10,000 रुपए लौटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। वृद्धा पेंशन योजना में लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपए की पेंशन सीधे खाते में मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में घना कोहरा, सुबह यातायात प्रभावित। ठंड को देखते हुए स्कूल समय में बदलाव को लेकर जिला प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए दुर्घटना बीमा योजना में 2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर लागू किया गया। लेबर कार्ड वाले मजदूरों को औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपए की मदद प्रदान की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत स्तर की योजनाओं में देरी पर नाराजगी जताई, जवाबदेही तय करने के संकेत। पटना नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए नई कार्य योजना लागू करने की तैयारी की। किसानों को उन्नत बीज खरीदने के लिए सरकार की ओर से 3,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत साल भर गैस पर 3,000 रुपए तक की सब्सिडी लाभार्थियों को दी जाएगी। महिलाओं को सिलाई मशीन योजना में 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फ्री आटा चक्की योजना में बिजली कनेक्शन के लिए 2,000 रुपए की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने करीब 100 रुपए तक की बचत होने वाली है। राशन कार्ड से जुड़े परिवारों को गैस कनेक्शन हेतु 1,600 रुपए की मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में फ्लैट निर्माण पर 2,50,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। विधवा पेंशन योजना में लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। बिजली विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज समस्या को लेकर फील्ड जांच शुरू कराई। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन दुकानों की जांच तेज की, अनियमितता पर कार्रवाई के आदेश। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों का सत्यापन अभियान शुरू किया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी बढ़ाई, पोषण पर विशेष फोकस। उद्योग विभाग ने छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए सब्सिडी योजनाओं की समीक्षा की। पटना एम्स में नई स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करने की तैयारी, मरीजों को जल्द लाभ मिलने की उम्मीद। राजस्व विभाग ने भूमि विवादों के निपटारे के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्देश जारी किया। जल संसाधन विभाग ने नहरों की सफाई का काम तेज किया, सिंचाई व्यवस्था सुधारने पर जोर।
पर्यटन विभाग ने धार्मिक स्थलों के विकास से जुड़ी योजनाओं पर काम की रफ्तार बढ़ाई। श्रम विभाग ने मजदूर पंजीकरण अभियान तेज किया, योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया सरल की। विश्वविद्यालयों में परीक्षा और सत्र संचालन को लेकर बैठक, समय पर रिजल्ट जारी करने पर जोर। खेल विभाग ने राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी शुरू की, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण सुविधा। स्टार्टअप नीति को लेकर अधिकारियों की बैठक, युवाओं को आर्थिक सहायता देने पर मंथन। सहकारिता विभाग ने पैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की, पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश। बिहार में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान। पुलिस भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं की समीक्षा, चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर चर्चा। पटना मेट्रो परियोजना के कार्यों की प्रगति की समीक्षा, निर्माण एजेंसियों को निर्देश। राज्य में ठंड के कारण अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया, बुजुर्गों की विशेष निगरानी। बिहार में स्लीपर बसों के मॉडिफिकेशन पर परिवहन मंत्री सख्त, परमिट हो सकता है रद्द। पटना लौटते ही नीतीश सरकार को 100 दिनों का अल्टीमेटम, पुराने तेवर में दिखे तेजस्वी यादव। पटना के स्कूलों में बच्चों की छुट्टी बढ़ी, 5वीं तक के क्लास को लेकर आया डीएम का आदेश। फार्मर्स रजिस्ट्रेशन में आएगी तेजी, नीतीश सरकार अब करने जा रही अलग व्यवस्था, ई-केवाईसी पर आया निर्णय। राज्य में कई ट्रेनों के संचालन में देरी दर्ज की गई। किसानों के लिए फार्मर आईडी पंजीकरण की अंतिम तिथि आज है, कृषि विभाग ने समय पर आवेदन की अपील की। शिक्षा बोर्ड से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए गए, परीक्षाओं और मूल्यांकन पर छात्रों को जानकारी मिली। युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रमों पर चर्चा हुई, कौशल विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी। डीजल पेट्रोल की कीमत स्थिर, परिवहन खर्च कम हुआ, किसानों और ट्रक मालिकों को लगभग 500 प्रति महीना राहत। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में नए लाभार्थियों को 1,20,000 की सहायता राशि जारी, सर्वे कार्य तेज। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया में पहले चरण में जमाकर्ताओं को 25,000 से 50,000 तक की रकम मिली। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना में महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण 50,000 तक, स्वरोजगार को बढ़ावा। राज्य सरकार ने डिजिटल सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया, कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन की गईं। बिहार में शासन व्यवस्था पारदर्शी बनाने की तैयारी शुरू हुई, नई निगरानी प्रणाली लागू होगी। किसान सम्मान निधि अगली किस्त में 6,000 किसानों के खाते में जमा, सूची सत्यापन जारी। विधवा पेंशन योजना में 2,500 मासिक राशि खातों में ट्रांसफर, लाभार्थियों से आधार लिंक कराने की अपील।